Hi everyone, my name is Abhinav Saxena, and today we are going to learn about philosophy. Basically, in this particular video, you will get to know that what is philosophy, ये कहाँ से आई, what were the reasons कि एक ऐसे subject की जरूरत पड़ी कि जिसका इजाद होना बहुत जरूरी हो गया था, and why we call that philosophy is the mother of all the subjects. And many wise people used to say this, that every individual subject was once considered as philosophy. जो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स रहे हैं, क्यों हमेशा वो एक फिलोसफिकल थिंग्स या फिर फिलोसफिकल वैल्यूज की बात करते रहे हैं, और उनकी जो भी आइडियोलॉजीज थी कैसे उन्हें अल्टरनेटिवली हमने दर्शन से, फिलोसफी से कनेक्ट करके देखा। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में पर बेसिकली। और एक हम सीरीज शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको फिलोसफी से संबंधित कई सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। जरूरी नहीं कि आप किसी प्रिपरेशन में एनरोल हो तो ही आप ये वीडियोस कंसिडर करें। You can consider this video anyways if you are not thinking about to prepare for any exam or anything. These video are just going to like interesting videos, और मेरा भी सिर्फ एक ही पर्पस है कि कुछ इंटरेस्टिंग सा कंटेंट जो फिलोसफी के आसपास हो वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ। सो आई एम गोइंग टू डू इट ओनली। Okay guys, let's move forward. So first of all, we'll see that what is philosophy. तो philosophy जो है ये एक western word. Obviously philosophy is an English word, and basically it is not English word. We think कि philosophy एक English word है, but actually it is not. Philosophy basically एक Greek word है जो कि philo और sophie, इसका जो ओरिजिन है वो इन दो वर्ड्स में है, फिलो और सोफी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिलो का अर्थ होता है प्रिय, और सोफी का मतलब होता है वाइज या ज्ञान। तो मतलब जो ज्ञान से प्रेम करता है उसे फिलोसोफर कहा जाता है, और जो उसको स्टडी करता है जिस मटेरियल को, उसे फिलोसफी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक और बात निकल के आती है कि सोफिया ज्ञान की देवी मानी जाती है ग्रीस में। तो जो भी ज्ञान की देवी से प्यार करता है उसे भी फिलोसोफर कहते हैं। इसी संदर्भ में ये तो एक फिलॉसफी जो वेस्टर्न अवधारणा है वो है। दूसरा हम दर्शन की बात करते हैं, कहा जाता है बेसिकली क्योंकि ये बहुत सिमिलर हैं, दर्शन और फिलॉसफी। अब डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों वर्ड्स का ओरिजिन अलग अलग है, दोनों में हम जो स्टडी करते हैं वो अलग है, लेकिन क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज हैं इसीलिए हम फिलॉसफी और दर्शन को एक ही मान के चलते हैं। हम समझते हैं कि फिलॉसफी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो दर्शन है, जो कि ऐसा नहीं है बेसिकली। दर्शन एक हिंदी वर्ड है, या फिर मैं कहूँगी एक संस्कृत शब्द है। दर्शन का अर्थ वो नहीं होता जो हम बेसिकली समझते हैं, वो भी होता है कि देखना, बट इसके आगे जो अगर हम इसे डिफाइन करें तो जो परम सत्ता की खोज में निकलता है, ये बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। इंडियन फिलोसफी की जो हम बात करते हैं, भारतीय दर्शन की जो हम बात करते हैं, ये सीधे सीधे अध्यात्म से संबंधित है। दर्शन जो शब्द बना है दृष्टि से बना है, दृष्टि मतलब देखना, जो परम सत्य की खोज में निकलता है और खुद के अनुभव जगत के सामने रखता है या फिर अपने ही यूटिलाइजेशन में लाता है, उसे दर्शन कहते हैं। बेसिकली बुद्ध का जो दर्शन है वो बहुत इंडिविजुअल दर्शन है, महावीर के दर्शन से। महावीर का जो दर्शन है वो बहुत इंडिविजुअल है, शंकराचार्य के या विवेकानंद के या दयानंद सरस्वती या जिसका भी आप कहें उसके दर्शन से। लेकिन एक तल पे ये कहीं ना कहीं संबंधित हैं, एक तल पे ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हमें इतना जान लेना बहुत जरूरी है कि दर्शन और फिलॉसफी, हम समझते हैं कि ये एक दूसरे के हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण है, लेकिन इन दोनों शब्दों के ओरिजिन अलग अलग हैं, इन दोनों शब्दों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। खैर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हमें अब थोड़ा सा ओवरव्यू पता है कि दर्शन या फिलॉसफी दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से देखी जाती है। तो भारतीय दर्शन की पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे पाश्चात्य दर्शन की या वेस्टर्न फिलोसफी की। तो भारतीय दर्शन मूलतः दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। इसे वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन भी कहते हैं। जिसे वैदिक परंपरा कहा गया है, वो दरअसल वैदिक परंपरा को जब आप दर्शन में उकेरेंगे या दर्शन की भाषा में बात करेंगे तो वो वैदिक दर्शन होगा। वैदिक दर्शन बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी 6 ब्रांचेस है बेसिकली। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इन सभी के थ्रू आप वेदों को, वेदांत जो होते हैं उपनिषदों को, और तरह तरह के पुराण और जो भी आप समझते हैं ना,
इन सभी को हम इन 6 पार्ट्स में ही स्टडी करते हैं। और जो नास्तिक फिलॉसफी है या जो अवैदिक दर्शन है, वो 3 दर्शन है बेसिकली, बौद्ध, जैन और चारवाक। अब देखते हैं कि आस्तिक और नास्तिक ये हैं क्या। दरअसल जो वेदों को रेफरेंस मान के जिन चीजों के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसे आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिकता का संबंध यहाँ पर ईश्वर से नहीं है, कि जो ईश्वर में जिसका यकीन है या ईश्वर में जिसका भरोसा है उसे हम आस्तिक कहेंगे, जो ईश्वर में नहीं मानता उसे नास्तिक। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वेदों को मानता है, it is called as theist philosophy, it is called as astic philosophy, and the one who do not believe in Vedas, it is called as Avedic darshan or as a Nastic philosophy. आई होप कि आप ये बात समझ होंगे। अगर कहीं पे भी आपको ये लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वैसे मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझाऊं, लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उस पर हम बात करेंगे और मैं देखूंगा कि और कौन से वो तरीके हो सकते हैं जहाँ से मैं आपको ये सब आसानी से समझा सकता हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से जितना कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज पाश्चात्य दर्शन और वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी वैसे प्री सोक्रेटिक एरा और सोक्रेटिक एरा और उसके बाद प्रोटो सोक्रेटिक एरा और कई सारे उसमें डिवाइडेड है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन इसका करें तो 4-5 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले प्राचीन, एक बहुत एंशियंट फिलोसफी जो कि ग्रीक से स्टार्ट होती है लगभग 3000 साल पहले, 2500 से 3000 साल पहले, जिसे प्रोटो प्री सोक्रेटिक एरा भी कहते हैं। उसके बाद मध्यकालीन पुनर्जागरण, ये रेनेसेंस, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री में भी, हम पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ते हैं। और फिर आधुनिक फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी जो एक रही है, जो रेने डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज और लेबनीज, इनका एक मतलब प्रोनाउंसिएशन है इनके नाम का, इन सबको स्टडी करते हैं। इट इज एज दे आर द मॉडर्न फिलोसोफर। और समकालीन फिलोसोफर्स जो कंटेम्प्रेरी हैं, जो अभी हैं। इन 5 पार्ट्स में बेसिकली पूरा जो पाश्चात्य दर्शन है, जो वेस्टर्न फिलोसफी है, वो एक्सप्लेन हो जाती है। और जो कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे इंडियन फिलोसफी की जो मेन ब्रांच है वो स्पिरिचुअलिटी है, अगर ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। हम बहुत ज़्यादा मेटाफिजिक्स पे हम स्टडी नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा पदार्थ पे स्टडी नहीं करते हैं, हम अंतरात्मा पे स्टडी करते हैं। हमारी जो भी कोशिशें हैं वो मोक्ष की तरफ ले जाने वाली कोशिशें हैं। लेकिन जो ब्रांचेस हैं वेस्टर्न फिलोसफी की, वो थोड़ी सी पदार्थवादी ब्रांचेस हैं, वो पदार्थवादी सोच है एक तरह से। इन ब्रांचेस में सबसे पहले तर्क, लॉजिक, किसी भी चीज को आप लॉजिक से जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स बहुत पॉपुलर है, आपने शायद सुना भी होगा। और उसके बाद नीति या फिर एथिक्स, नीतिवाद भी कहते हैं इसे। ये कुछ ब्रांचेस हैं और ये कुछ क्लासिफिकेशन है 5 तरीकों के वेस्टर्न फिलोसफी के। इन्हीं के तहत हम पूरी वेस्टर्न फिलोसफी की एक एक फिलोसोफर जिसका भी आपने नाम दूर दूर तक सुना होगा, उसे हम स्टडी करेंगे, सारी आइडियोलॉजीज के बारे में हम जानेंगे इन्हीं 5 क्लासिफिकेशन और 4 ब्रांचेस के थ्रू। खैर इतना ही मैं आज ओवरव्यू जानने देना चाहता था। इसके अलावा आज आपने जो मोटा मोटा है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। आपने जाना कि दर्शन और फिलोसफी क्या है, भारतीय दर्शन के बारे में, पाश्चात्य दर्शन के बारे में, और दर्शन की या फिलोसफी की जो ब्रांचेस हैं या शाखाएं हैं। इतना आज के लिए काफी है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनका आज बस हमने एक डिटेल्ड ओवरव्यू ले लिया कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहला स्लाइड दिखाया था, उसमें मैंने आपको न्याय दर्शन के बारे में बताया था। भारतीय दर्शन में जो आस्तिक दर्शन है उसमें सबसे पहले था नास्तिक दर्शन, वो सॉरी सबसे उसमें पहले था न्याय दर्शन। तो उस पर हम कल से वीडियोस शुरू करेंगे। और आपको कोई क्वेरीज या सजेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ये मेरा कुछ ईमेल आईडीज और मेरी फेसबुक का हैंडल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कैसे भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस बनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, बिकॉज आई एम इन अ वेरी इनिशियल स्टेज, तो मैं आपको बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट में भी नहीं दे सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्वालिटी मेरे कंटेंट में, वट एवर आई एम स्पीकिंग, इट इज क्वालिटेटिव एंड इज नॉलेजफुल, आई नो। लेकिन आपको बहुत शानदार मैं स्लाइड्स या फिर तरह तरह की डिजाइन्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक वर्किंग कंडीशन में हूँ और मुझे इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं ये सब आपके लिए अवेलेबल करा सकूं। बट स्टिल आई विल डू एज मेनी थिंग्स एज आई कैन। लेकिन अगर आपको लगता है दैट यू कैन हेल्प मी, then please reach out to me, and if you have any suggestion, any queries, then please you can write down in the comment section. Thank you so much everyone. We'll meet in the next class. Have a good day.